अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 है प्रोसेस कॉस्टिंग, और अब तकरीबन हम इस चैप्टर के एंड पर जा रहे हैं। तकरीबन लास्ट 4 सवाल हमारे रह गए हैं और चारों ही तकरीबन एक ही नेचर के हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25 वैसे तो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 की तरह, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ है जो हमारे पास मिसिंग है, और वो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कि हमने जो परसेंटेज लेनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में या वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हुए, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन टास्क होगा वो बेसिकली परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ईसा इंडस्ट्रियल वर्क इसका नाम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बना रहे हैं और मई के महीने की। स्टार्ट इसने किया है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग, और इसकी कॉस्ट है 3,75,000। पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट लाया है वो 3,75,000 है। कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर, FOH तीनों की गिवन है। मटेरियल 1 लाख, लेबर 6 लाख, FOH 4 लाख। तो इसी के नीचे हम मेंशन कर देंगे मटेरियल है 1 लाख, लेबर हमारे पास 6 लाख है, और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 4 लाख। इन सब को ऐड अप कर देंगे। 6 और 4 10, और 1 11 लाख, और 11 और 3 14, तो 14,75,000। तो सिंपल सी चीज़ें थी जो हम तकरीबन हर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और FOH। इसके बाद उसने हमें दिया है क्वांटिटी स्केड्यूल। कहता है यूनिट रिसीव हुए हैं 8,000, ट्रांसफ़र आउट 7,000 है, और स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास 1,000 है। तो इसमें भी कोई ऐसी एम्बिगुइटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ये हैं 8,000 यूनिट। उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड है 7,000, जबकि यूनिट्स इन प्रोसेस हैं हमारे पास 1,000। टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 8,000। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल का सेक्शन था। यूनिट रिसीव हुए 8,000, जिसमें से 7,000 कंप्लीट हैं और 7,000 पर काम जारी है। लेकिन अब ये जिन पर काम जारी है इसकी परसेंटेज हमें नहीं मालूम कि ये कितने कितने हमारे पास कंप्लीट हैं और कितने कंप्लीट नहीं हैं। लेकिन उसके लिए एक हिंट उसने हमें दे दिया है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दी है उसने हमें। कह रहा है 50% यूनिट्स वर 60% कंप्लीट। कहता है जो आधे यूनिट्स हैं 50% यूनिट्स, वो कितने कंप्लीट हैं 60%। तो इसके लिए हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का कॉलम बनाना है। और कह रहा है 50% यूनिट्स कितने कंप्लीट हैं 60%। तो ये ज़ीरो इससे और ये ज़ीरो इससे कट जाएगा। 30 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट कह रहा है 30% यूनिट्स पर 40% कंप्लीट। 30 डिवाइडेड बाय 100 और 40 डिवाइड बाय 100, तो ये 0 0 कट जाएंगे। 12 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 0.12। और कह रहा है बैलेंस ऑफ द यूनिट्स आर 10% कंप्लीट।
जो बकाया बच गए हैं, अब कितने बच गए हैं? 50% और 30%, 80%। तो हमारे पास 20% यूनिट्स क्या हैं, बच गए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे जी 20% यूनिट्स, उसने कहा है 10% कंप्लीट। तो ये कट जाएगा, 2 डिवाइड बाई 100, ये होता है 0.02। इन सब को ऐड कर देंगे तो 0.44, जो कि इक्वल है 44% के। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। 50% यूनिट 60% कंप्लीट थे, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 0.3। इसी तरह 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट, 30 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 40 बाई 100 0.12। और कह रहे हैं बैलेंस ऑफ द यूनिट्स 50 और 30 80 और 20 100। इसका मतलब 20 यूनिट जो हैं वो बैलेंस में आएंगे। 10% कंप्लीट हैं 0.02, सारों को ऐड अप कर देंगे तो 0.44, जो कि 44% होता है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमारे पास कितनी निकल आई है? 44%। अब हमने इसकी मदद से जाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। जैसे आपको मालूम है मटेरियल है, लेबर है और FOH है। यूनिट्स कंप्लीट हैं 7000, इन प्रोसेस हैं हज़ार यूनिट्स, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अभी हमने निकाली है 44%। तो ये आ जाएगा 44 बाई 100। तो ये 0 से कट जाएगा। तो 44 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 440, और टोटल यूनिट्स आ जाएंगे 7440 यूनिट्स। 7440 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गए हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट, इसमें आपको पता है कि मटेरियल, लेबर, FOH। अब मटेरियल की कॉस्ट है 1 लाख, जबकि मटेरियल के यूनिट्स हैं 7440। लेबर है 6 लाख, यूनिट्स हैं 7440, और FOH है 4 लाख और यूनिट्स हैं 7440। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर के यूनिट्स, FOH की कॉस्ट डिवाइडेड बाय FOH के यूनिट्स। अब हमने क्या किया, 1 लाख को डिवाइड करवा दिया 7440 पर। कैलकुलेटर पर आप लिखेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 7440, तो ये आ जाएगा 13.440860। इसी तरह 6 लाख को डिवाइड कराएंगे 7440 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 80.645161। आपने पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट तक वैल्यूज़ लेनी हैं। और इसी तरह FOH का आ जाएगा 53.763440 पर यूनिट। तो ये आपके पास पर यूनिट की कॉस्ट आ गई हैं। इनको आपने क्या करना है, अपनी अपनी जगह पर मेंशन कर देना है। मटेरियल आ जाएगा 13.440860, लेबर है 80.645161, जबकि FOH है 53.763440। अब रह जाएगी इसकी कॉस्ट। ये भी आपको हम बता चुके हैं, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से 8000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 46.875। इन सब को आप ऐड अप कर देंगे
तो आपके पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट है 194.724461। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट, क्वांटिटी स्केजुअल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकल आए हैं। तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट, इसमें हमने कुछ राउंड ऑफ किया है तो हो सकता है आंसर आपका 200-300 ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन आपने क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है। अब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड वो हैं 7000 और मल्टीप्लाई हम करा देंगे टोटल पर यूनिट कॉस्ट से 194.724461। तो 7000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 194.786962, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1363509। इसको हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। अगर इसको हम पूरा लिखेंगे पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, लेकिन हमने इसको पॉइंट से पहले राउंड ऑफ कर दिया है, इसलिए आपकी प्लस माइनस में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक आ सकती है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस 1000 मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स 46.875। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 46875 कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, या यूनिट्स इन प्रोसेस, इसमें भी आपको पता है कि मटेरियल, लेबर, FOH। अब यूनिट्स तो सेम हैं, 1000 का 44%, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 13 इसी तरह लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है 80.645161 और FOH की पर यूनिट कॉस्ट है 53.763440। अब आपने क्या करना है, 1000 का 44% 440 मल्टीप्लाई करवा देंगे 13.440860 से, तो ये आपके पास निकल आएगी 5914। इसी तरह 1000 का 44% और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 35484। इसी तरह 440 को 53 पॉइंट से, तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 23650। इनको हमने पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक नहीं लिखा, राउंड ऑफ कर दिया है अपनी आसानी के लिए। अगर आप पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक लिखेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। इन सब को ऐड अप कर दें 65412। अब 65412 प्लस 46875 जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 1363509, तो ये आ जाएगा 1475000 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में नई चीज़ है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। 50% यूनिट 60% कंप्लीट, 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट, 20% यूनिट्स 10% कंप्लीट। तीनों को ऐड कर दिया 0.44, परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो 44%, और आपने बाकी क्वेश्चन वैसे ही है जैसा 7, 8, 9। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।